मैं डॉक्टर आनंद यात्री। मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कंडीशन एंड वारंटी। बेटा मैंने कहा, जो मैंने पहले बोला था, मेन स्टिपुलेशन सराउंडिंग विच एंटायर कॉन्ट्रैक्ट मूव इज टर्म्ड एज अ conditions. If the condition is not fulfilled, the contract is to be declared void. void. जैसे भैया आपने कहा कि सर समझाइए। भैया आप हमारी दुकान पर आए और आपने कहा कि सर मैं एक अच्छा स्विमर हूं और मुझे एक वॉच चाहिए जो वाटर प्रूफ हो। भैया वॉच दो तरीके की आती है, एक वाटर प्रूफ आती है और एक वाटर रेसिस्ट आती है। भैया वाटर रेसिस्ट का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत पानी गिर गया तब भी गाड़ी चलती रहेगी। वाटर प्रूफ का मतलब है कि पानी में डुबकी लगा दिए और तब भी गाड़ी चलती रहे। इज इट क्लियर? भाई हमने आपको एक जो घड़ी दी वो वाटर प्रूफ नहीं थी, वाटर रेसिस्ट थी। आप गए पानी में, आपने गोता लगाया और घड़ी भैया सत्यानाश हो गई। तो इसका मतलब ये बताओ, अब तुम लौट कर आओगे, घड़ी लेकर आओगे और हमारे मुंह पर फेंक के मारोगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन फुलफिल नहीं की। इसके लिए दूसरा, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कल्लू हलवाई क्या भेजा, कहा जाओ बेटा व्रत की मिठाई ले आना। आप जानते हैं व्रत की मिठाई सारी तो नहीं होती, खोए वाली होती है। दुकानदार ने बेसन की पपड़ी दे दी। अब बताओ क्या होगा? तुमने क्या मांगा था? व्रत की मिठाई। तो अगर और उसने क्या दे दी? बेसन की पपड़ी। बेसन की पपड़ी व्रत की मिठाई नहीं होती है, इसका मतलब कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। और अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्ट इज डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड एंड पार्टी हैव एन ऑप्शन टू रीसाइन। इज इट क्लियर? अब हमने कहा वारंटी। भैया जो मैंने कहा, सब स्टिपुलेशन of the contract is to be termed as warranty. If the warranty is not fulfilled, contract is not declared to be a void. अब जैसे मैंने कंडीशन के लिए बोला, कंडीशन इज द स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच right to treat the contract repudiate, सेक्शन 12 सब क्लॉज 2। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो खरीदने वाले को ये राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकता है। वारंटी इज एन स्टिपुलेशन टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ विच गिव राइज क्लेम फॉर द डैमेज, नॉट अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स and treat the contract repudiate. ओके, तो भैया अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट किया जा सकता है, और वारंटी फुलफिल नहीं होती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके लिए डैमेज क्लेम किया जा सकता है। अब मेरा अगला क्वेश्चन आएगा। भैया अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि कंडीशन को अगर हम वारंटी मान लें तो क्या होगा? When a condition can be treated as a warranty, मतलब एक कंडीशन वारंटी में कब बन जाएगी? तो मैंने पहला कहा सेक्शन 13 सब क्लॉज 1, वॉलंटरी वेवर ऑफ कंडीशन।
मैंने कहा बेब द, मैंने एक बायर, पहले मैंने ये सब कुछ सिंपल बात समझाई। आप हमारे पास आए, आपने घड़ी मांगी, आपने कहा मैं स्विमर हूं और मुझे वाटर प्रूफ वॉच चाहिए। हमने जो वॉच दी वाटर रेसिस्ट थी, वाटर प्रूफ नहीं थी, लेकिन आपको अच्छी बहुत लग रही है। आपने कहा हम वापस नहीं करेंगे, ऑल्दो हमने कंडीशन फुलफिल नहीं की है, फिर भी आप हमें वापस नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप हमारी कंडीशन को वॉलेंटरी वारंटी में कन्वर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बायर वेव द कंडीशन, इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल, बायर में एक्सेप्ट द डिफेक्टिव और एक्सेप्ट द गुड्स बियॉन्ड स्टिपुलेटेड टाइम। मतलब हमने कंडीशन 45 मिनट तक पिज्जा नहीं आया और फिर भी अगर आप पिज्जा एक्सेप्ट कर ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कंडीशन को वारंटी बना रहे हैं। ओके। दूसरा मैंने कहा कि अगर हमने आपको जो वॉच दी है वो वाटर रेसिस्ट है, वाटर प्रूफ नहीं है, और फिर भी आप अगर एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, इसका मतलब कि आप कंडीशन को वारंटी बनाने को तैयार हैं। अब भैया ऐसी कंडीशन में यहां पर एक लगता है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। भैया बायर के पास दोनों ही ऑप्शन है कि वो कंडीशन फुलफिल ना होने पर आइदर रिजेक्ट कर दे और वो कंडीशन को वारंटी मान ले। लेकिन भैया जो भी करना है वो एक बार कर दे और विद इन एक रीजनेबल टाइम में कर दे। अगर उसने एक बार कंडीशन को वारंटी बना लिया तो अब फिर वो चाहे कि वारंटी कंडीशन बन जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपने कंडीशन को वारंटी मान लिया है वॉलंटरली, देन आप यू कैन नॉट टेक बैक योर स्टेप्स। ओके। तो ये सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 क्या कहती है कि अगर बायर वॉलंटरी क्या करता है, कंडीशन को खुद ही वेव ऑफ कर देता है। ओके। देन ऐसी कंडीशन में कंडीशन क्या बन जाएगी? वारंटी की तरीके से ट्रीट कर ली जाएगी। दूसरी बात, कंपल्सरी वेवर ऑफ द कंडीशन, where a contract of the sale is not several and buyer has accepted the goods or a part thereof, he cannot repudiate the contract, but he can only sue for damages. In such a case, breach of the condition can only be treated as a breach of warranty unless there is a contract of contrary, unless something contrary mentioned in the contract. जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया कि भैया डब्ल्यू ने एक लैपटॉप खरीदा, तो भाई अब दुकान पर डब्ल्यू की जिम्मेदारी थी दुकान पर लैपटॉप को चेक कर ले। दुकानदार डब्ल्यू को लैपटॉप दिखाता रहा और दुकानदार हाँ ना बायर कुछ करता रहा, ओ भैया वो लैपटॉप लेके चला गया। अब उस लैपटॉप को उसने क्या किया? आगे फॉरवर्ड कर दिया। उस लैपटॉप को आगे किसी ने फॉरवर्ड कर दिया। अब जब उसने आगे फॉरवर्ड कर दिया, आगे किसी को बेच दिया, लेकिन वो तो चेक करके ही लेगा। जैसे ही वो चेक किया वो तो लैपटॉप टूटा निकला, और जैसे ही लैपटॉप टूटा निकला भैया, तो अब अगर डब्ल्यू लैपटॉप वापस करने जाएगा तो वो दुकानदार वारंटी तो देगा, कंडीशन नहीं देगा। तीसरा मैंने कहा इम्पॉसिबिलिटी, सेक्शन 13 सब क्लॉज 3। भैया अगर अब कोई काम इम्पॉसिबल ही हो गया है,
जिसको एक्सक्यूज बाय द लॉ कर दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में जो कंडीशन तुम्हारी होगी वो क्या बन जाएगी? कंडीशन क्या बन जाएगी? वारंटी बन जाएगी। अगर कोई भी चीज जो कंडीशन थी अब वो एक्सक्यूज बाय द लॉ कर दिया गया है तो वो कंडीशन नहीं रह जाएगी, वो क्या बन जाएगी? वारंटी में कन्वर्ट बन जाएगी। इज इट क्लियर? तो मैंने सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 क्या कहा भैया? मैंने क्या कहा? वॉलेंट्री वेवर कर दिया बायर ने। फिर सेकंड मैंने कहा कि कंपलसरी वेवर हो गया बायर की गलती से। फिर मैंने 13 सब क्लॉज 3 कहा। 13 सब क्लॉज 3 कहा मैंने कि अगर लॉ एक्सक्यूज कर देगी, लॉ एक्सक्यूज कर देगी तब भी वो हट जाएगा। कि लॉ ने एक्सक्यूज कर दिया तो कंडीशन वारंटी बन जाएगा। इज इट क्लियर? You got it? You got it? Thank you.